नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलो वितराग शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आज से पंडित श्री दीपचंद जी के माध्यम से हम समाधि मरण के ऊपर उन्होंने जो अपने विचार बताए हैं, बहुत न्याय के माध्यम से, न्यायों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, और उनका अधिकतर जो है वो धर्म ध्यान के माध्यम से उन्होंने जो यहाँ पे समाधि मरण की चर्चा बताई है, उसके ऊपर हमारा स्वाध्याय होगा। बहुत ही अद्भुत चर्चा दीपचंद जी के द्वारा बताई हुई है। वास्तव में सुनने लायक चर्चा है, क्योंकि हमने आज तक इस प्रकार से कभी शायद विचारा नहीं होगा, ऐसा अपना मंतव्य लग रहा है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। देखो दीपचंद जी साहब क्या कहते हैं। विशेष विचार द्वारा धर्म ग्राह्य न्याय के चिंता निरोध एवं एकाग्र ये दो भूमिकाएं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की कारण है तथा समाधि को सिद्ध करते हैं। इसके प्रमाण में पद्मनंदी एकत्व सप्ततिका का गाथा 64 का यहाँ उल्लेख श्लोक बताते हैं। क्या कहा? विशेष विचार द्वारा, विशेष विचार आत्म स्वभाव का विशेष विचार द्वारा क्या करना चाहिए? धर्म ग्राहक नहीं से, धर्म ग्राहक नहीं यानी धर्म को ग्रहण करने की बुद्धि से, जिसको धर्म का ही प्रयोजन है, जिसको एक सुख का ही प्रयोजन है, उस बुद्धि से, उस नए के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से, यानी जो जानने के लिए जान रहा है या उसकी बात नहीं है। यहाँ जिसको अपने पर्याय में धर्म की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, धर्म यानी सुख, यानी यहाँ धर्म ग्राहक नहीं, यानी सुख के ग्राहक नहीं, यानी जिसका जो जीव जो कुछ भी जानता है वो मात्र एक आत्मिक सुख के लिए जानता है। ऐसा जिसको सुख का ही ग्राह्य है, जिसको सम्यक सुख, आत्मिक सुख जिसको जिसका प्रयोजन है, और उसके लिए वो ज्ञान के विषयों को चिंता निरोध और एकाग्र निरोध, ये दो भूमिकाएं जो धर्म ध्यान की हैं, एक तो चिंता निरोध और एक एकाग्रता, ये दो भूमिकाएं जो धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की है उसके कारण है तथा समाधि को सिद्ध करती हैं। और यही समाधि को सिद्ध करती हैं। इसके प्रमाण में पद्मनंदी एकत्व सप्ततिका का पद्मनंदी स्वामी ने जो एकत्व सप्ततिका जो नामक ग्रंथ लिखा है, उसकी 64 नंबर की जो श्लोक है उसका यहाँ दीपचंद जी आधार देके हमें समझा रहे हैं। देखो, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगिश्चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति कार्थवाचकाः। साम्यम स्वास्थ्यम, कल स्वास्थ्य लिया था, वितराग था। साम्यम स्वास्थ्यम, साम्य भाव, समता भाव, वितरागता, समाधिश्च, समाधि में, योगिस चिंता निरोधम, योगी जनों को चिंता निरोध होती है। शुद्धोपयोग इत्यते, शुद्धोपयोग के माध्यम से, भवत्येकार्थवाचका, भवत्येकार्थ भव्य जीव वाचतेकार्था, चिंता निरोध और एकाग्रता से समाधि होती है, ऐसा लिखता हूँ। ऐसा आचार्य देव क्या कहते हैं, पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं? चिंता निरोध और एकाग्रता से। देखो, चिंता किसको निरोध होती है? चिंता यानी चिंता जो परद्रव्य संबंधी जो चिंता होती है ना, इस जीव के जो चिंतन होते हैं, विकल्प, चिंता यानी यहाँ पे जो हम चिंता करते हैं उस चिंता की बात नहीं।
या चिंता यानी उस परद्रव्य संबंधी जो विकल्प हमारे चल रहे हैं, परद्रव्य में जो एकता बुद्धि, परद्रव्य में जो ममत्व बुद्धि, परद्रव्य में जो कर्तृत्व बुद्धि और परद्रव्य में जो भुक्तत्व बुद्धि, ये चार बुद्धि के माध्यम से जो हम परद्रव्य के अंदर में जो एकता कर रहे हैं, जो उसमें उसका विकल्प कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उसके साथ में अपना संबंध जोड़ने के लिए, उसमें से सुख लेने के लिए। ले सकते नहीं अलग बात है, उससे हमारा संबंध हो सकता नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये अज्ञानी जीव ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानता कि मैं चैतन्य स्वभावी हूँ और ये बाकी के जितने भी अन्य पदार्थ हैं वे जड़ है, उद्गल है, मेरे से भिन्न है। समझना, वो जितने भी पर द्रव्य है वो और मेरा कोई संबंध नहीं है, वो मेरी आज्ञा में नहीं रहते हैं। मैं जो चाहता हूँ उस रूप वो परिणमते नहीं है, और अगर परिणम जाए तो भी सदाकाल उस रूप से रहते नहीं हैं। तो इसके लिए यहाँ पे उनके माध्यम से जो इस जीव को विकल्प तरंगे चलती रहती है, इस जीव को ये चलते रहते हैं कि ये मेरे अनुकूल परिणमे, ये मेरे साथ हो जाए, यही मेरे सत्ता का करने वाला है, मेरी सत्ता को रखने वाला है, इसी से मेरी सत्ता है। समझना, ऐसा जो परद्रव्य के बारे में जो इस जीव के जो विचार चलता है, चिंतवन चलता है, उस चिंतवन को, उस चिंता को रोकने के लिए, उस चिंता का अभाव करने के लिए, उस चिंता का निरोध करने के लिए, रोकने के लिए ये जीव को क्या करना चाहिए? स्व और पर के भेद ज्ञान के माध्यम से मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा स्वद्रव्य और ये जड़ स्वभावी ये जितने भी परद्रव्य है वो जड़ है, वो मेरे से भिन्न है, वो असुचि है, उनका और मेरा कभी एक पना हो सकता ही नहीं है। इस प्रकार से उनके और अपने में भेद ज्ञान करने के माध्यम से, क्योंकि भेद है इसके लिए भेद ज्ञान करना है। देखो, भेद नहीं हो तो भेद ज्ञान नहीं करना है, लेकिन भेद है ना, वो पर है, अपने से जुदा है, वो जड़ स्वभावी है, मैं चेतन स्वभावी हूँ। दोनों के लक्षण जुदा जुदा है, दोनों दूजी दूजी वस्तु है। वो जड़ रूप से परिणम रहा है, मैं चेतन रूप से परिणम रहा हूँ, तो दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। जब दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं तो उससे मेरी सत्ता और मेरे से उसकी सत्ता किस प्रकार से हो सकती है? हो नहीं सकती। और हम अपने से उसकी सत्ता और उसके माध्यम से अपनी सत्ता अगर माने तो क्या होगा? हमारे जो श्रद्धान चल रहा है उसको रखने का, उसके माध्यम से हम रहते हैं, इस प्रकार का जो श्रद्धान है उस श्रद्धान को क्या होता है? ठेस पहुँचती है। उस श्रद्धान का क्या होता है? अभाव होता है, और इसके माध्यम से हमें क्या होता है? दुख होता है। समझ में आया? तो क्या कहते हैं, पर द्रव्य और अपना चैतन्य द्रव्य एक हो ही नहीं सकते कभी। ये शरीर और मैं कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो मूल तो शरीर के साथ में भेद ज्ञान करना है ना, क्योंकि समाधि मरण की भावना भानी है, समाधि मरण का अपने ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो समाधि मरण में इस जीव के प्रमुख लक्ष्य जो है, वैसे भी इस जीव के प्रमुख लक्ष्य तो शरीर ही होता है, और शरीर के माध्यम से ही अन्य जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं। तो मूल लक्ष्य तो शरीर ही है। तो ये जीव शरीर को ही अपना मानता है, शरीर में ही एकत्व करता है, शरीर में ही ममत्व करता है, शरीर में ही कर्तृत्व करता है, शरीर में ही भुक्तत्व करता है, और शरीर के माध्यम से सुख लेने का प्रयास करता है। और शरीर में से सुख अपना आ नहीं सकता है, क्योंकि शरीर में सुख नहीं, और तो शरीर में सुख है ही नहीं वास्तव में। समझना, अन्य जीव में तो उसका सुख तो है कम से कम, लेकिन शरीर में तो सुख नाम का गुण भी नहीं, और जब सुख नाम का गुण है नहीं तो वहाँ से सुख हमें आएगा नहीं, क्योंकि पर्याय तो गुणों की होती है, और उसके अंदर वो सुख नाम का गुण है नहीं, तो सुख नाम का गुण है नहीं तो सुख नाम की पर्याय होगी नहीं। अब सुख नाम की पर्याय उसमें से आएगी नहीं, और हम उसमें से सुख लेने का प्रयास करते रहते, और क्या होता है? दुखी होते रहते, क्योंकि उसमें सुख है नहीं, और हम उसमें से अगर सुख मानेंगे उसमें से सुख आता नहीं। इसके लिए क्या होगा? हमें आकुलता होगी, हमें दुख होगा, ऐसा कहते हैं। इसके लिए आचार्य देव क्या कहते हैं? चिंता का निरोध करो। परद्रव्य संबंधी जो आपके जो विकल्प चल रहे हैं, आपकी जो मिथ्या भ्रांति विकल्प यानी मिथ्या भ्रांतियाँ चल रही है, उसका क्या करो? निरोध करो। और क्या करो? एकाग्रता करो। किस में एकाग्रता करें? इसको एकाग्र, एक
को अग्र करो, ऐसा। एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एकाग्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? एक अग्र इज इक्वल टू एकाग्र, बराबर है। एक को अग्र करो यानी एक को मुख्य करो, एक को प्रयोजन उसके उसका ध्येय करो, उसका लक्ष्य करो। कौन कौन है वो एक? अपना चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जब ये जीव अपने चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा में एकाग्रता करता है, तब इस जीव के परद्रव्य संबंधी विकल्पों का क्या होता है? अभाव होता है। वास्तव में चिंता निरोध कहो या एकाग्रता कहो, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो जीव अपने स्वरूप में एकाग्रता करता है, उसी के परद्रव्य संबंधी जो विकल्प होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। उसका क्या होता है? वो विकल्प क्या होते हैं? रुक जाते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है ना, वो एक समय में एक पदार्थ को जानता है। जब स्वरूप को जानता है तब पर के बारे में वो जानता, यानी पर के बारे उस उपयोग रूप से नहीं जानता है। तो क्या होते हैं? उस संबंधी जो विकल्प होता है वो क्या होता है? अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में परद्रव्य के विकल्पों का भी अभाव वो कथन मात्र है। वो करने का जो कहा है वह यहाँ पे, उसमें भी मुख्यतः प्रयोजन तो यही है कि आप स्वरूप में एकाग्रता करो। अगर हम स्वरूप में एकाग्रता करेंगे तो अपने आप ही परद्रव्य का लक्ष्य छूट जाएगा, और जितना जितना अपना परद्रव्य का लक्ष्य छूट जाएगा, उतने उतने अपने विकल्पों का, परद्रव्य के संबंधी जो अपने अंदर उठने वाले जो विकल्प है उनका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। और यही वास्तव में समाधि है। समा जाना, समाधि यानी समा जाना। किसमें समा जाना? चैतन्य स्वरूप में समा जाना, जिसके माध्यम से पर संबंधी विकल्पों की जो श्रृंखला है उसका अभाव ही हो जाए। अभी सब कहते हैं ना, कोरोना की चेन तोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो। ये चेन तोड़ने की बात, यहाँ भी चेन तोड़ने की बात है। जो हमारे परद्रव्य संबंधी विकल्पों की जो एक श्रृंखला रूप जो एक चेन बन गई है, उस श्रृंखला को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे उस श्रृंखला को? शुद्धात्मा में एकाग्रता करके। अपने चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा में अगर हम स्थिर हो जाएंगे, अगर हम लीन हो जाएंगे, हम हमारे अनंत गुण हैं, हमारे में वास्तव में जो अनंत गुण है, उस अनंत गुण के माध्यम से उन अनंत गुणों का चिंतन करके अपने स्वरूप की महिमा करेंगे, अपने स्वरूप के सामर्थ्य की महिमा करेंगे, तो हमें जो पर के माध्यम से अपना जो स्वरूप दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और पर के माध्यम से जो अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है उसके कारण क्या हो जाएगा? समस्त चिंताओं का निरोध हो जाएगा, समस्त विकल्पों का अभाव हो जाएगा। जब ये जीव अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा तो अपने आप समस्त विकल्पों का अभाव हो जाएगा। इसको कहते हैं चिंता निरोध और एकाग्रता। वास्तव में ये दोनों सिक्के के एक ही पहलू है। चिंता निरोध अलग है और एकाग्रता अलग है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। दोनों एक ही है। जिसके एकाग्रता होगी उसी के चिंता निरोध होगा। जिसके स्वरूप में एकाग्रता नहीं होगी उसको चिंता का निरोध होना संभव ही नहीं है। आप समझना कितना न्याय दिया है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और ऐसा जो जीव है उसी को समाधि होती है। आप समझना वही जीव समा जाता है, स्वरूप में समा जाता है। बाहर में जो जड़ पदार्थ है उसके प्रति उसका विकल्प नहीं होता है। देखो क्या कहते हैं समाधि की परिभाषा। अब यहाँ पे समाधि की परिभाषा लिखते हैं दीपचंद जी। राग आदि विकल्पों से रहित, स्वरूप में निर्विघ्न स्थिरता के साथ, वस्तु रस के आस्वादन से स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो स्वरूप का अनुभव होता है उसे समाधि कहते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या की है। देखो क्या कहा है? रागादि के विकल्पों से रहित यानी चिंता निरोध, बराबर है। रागादि के विकल्पों से रहित यानी चिंता निरोध। और वो किसके माध्यम से होते हैं? स्वरूप में निर्विघ्न स्थिरता से, स्वरूप में निर्विघ्न स्थिरता के साथ जो अपना चैतन्य स्वरूप है उसमें निर्विघ्न यानी बिना विघ्न डाले, एक समय का भी उसमें त्रुटि किए बिना। कोई ऐसा कह सकता है कि वर्तमान में तो पंचम काल है और हमारे इस प्रकार का पुरुषार्थ तो चल नहीं रहा है, लेकिन भैया यहाँ पे तुम एक बार ऐसा श्रद्धान तो करो कि मुझे हर समय शुद्धोपयोग में रहना है। कम से कम एक समय ऐसा विकल्प तो रखो कि मुझे शुद्धोपयोग में रहना है। तुम्हें तो ऐसा विकल्प ही नहीं आ रहा है,
तुम्हें सिद्धांत का श्रद्धेय ये नहीं लग रहा है कि मुझे सिर्फ चैतन्य स्वरूप में स्थिर रहना है और अन्य किसी पदार्थों में अपने उपयोग को नहीं उलझाना है, ऐसा लग भी तो नहीं रहा है ना। कम से कम एक बार इस प्रकार का धारणा तो करो, इस प्रकार की क्या कहते हैं बुद्धि तो करो कि मुझे करने लायक तो यही है, और जो अभी जो मैं पर की चिंता में रह रहा हूँ उसका तो अभाव ही करने लायक है। एक बार ऐसा नक्की तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। होना नहीं होना अलग बात है, होगा जब तो होगा ही, लेकिन उसके पहले निर्णय तो होना चाहिए ना। हमारे निर्णय में तो क्या है, हमारे निर्णय में तो शरीर में से सुख लेना है, तो उस निर्णय का अभाव करो। ऐसा किसके माध्यम से अभाव करो, क्या कहते हैं यहाँ पे, राग आदि विकल्पों से रहित स्वरूप में निर्विघ्न स्थिरता के साथ वस्तु के आस्वादन से। वस्तु का आस्वादन जब हम करेंगे, जब वस्तु का हम चैतन्य स्वभाव का हम रस लेंगे, तब हमें पर का रस नहीं आएगा। देखो, पर का रस नहीं लेना है ये कथन है, ये उपदेशात्मक भाषा है। चरणानियों की ऐसी ही भाषा होती है कि आप पर का रस छोड़ो, पर का रस मत लो, पर का रस मत लो। क्या करे पर का रस नहीं लेने के लिए, स्वरूप का रस लो। स्वरूप का रस लेंगे तो अपने आप पर का रस छूट जाएगा। पर का रस छोड़ना है कि पर का रस छूटता है, वास्तव में दोनों एक कथन है। वास्तव में जो जीव अपना रस ले रहा है उसको पर का रस नहीं आएगा, सरल बात है। इसमें कुछ यानी भाषा के ऊपर जोर देके कई लोग ऐसे होते हैं कि भाषा को पकड़ लेते हैं, मात्र उस भाषा के भाव को नहीं पकड़ते हैं। देखो यहाँ कहाँ है ना, राग आदि मत करो, राग आदि मत करो, राग आदि मत करो। अरे भाई, राग आदि नहीं करने को कहा है, लेकिन साथ में कुछ करने को भी तो कहा है ना। क्या करने को कहा है, स्वरूप का रस लेने को कहा है। तो स्वरूप का रस तो लेना नहीं चाह रहा है और राग आदि का अभाव करना चाह रहा है, तो किस प्रकार से होगा। देखो, अस्थिपूर्वक नास्ति होती है। हम अस्थि तो प्रकट करते नहीं है और हमें नास्ति करनी है, यानी हमें रागादि का अभाव तो करना है, लेकिन किस प्रकार से रागादि का अभाव करना है, रागादि करके रागादि का अभाव करना है। यही तो गड़बड़ है ना। अशुभ राग का अभाव करना है, किस प्रकार से करना है, शुभ राग करके करना है। तो राग के माध्यम से राग का अभाव नहीं होता है, राग के माध्यम से राग बढ़ता है। अरे वो तो उस समय में अल्प काल के लिए आपको अशुभ राग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो शुभ और अशुभ राग की जो स्थिति है वो अंतर्मुरक तक इस प्रकार से रहने की उसकी अवस्था ही है, उसमें तुमने किया ऐसा कुछ नहीं है, समझना। स्वरूप के माध्यम से अगर बाहर में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के राग अगर निरोध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनकी बुद्धि छूट जाती है, उनका रस आना बंद हो जाता है, तो ही आपने धर्म में प्रवेश किया, यानी सुख के मार्ग में प्रवेश किया, ये नक्की होता है। अन्यथा ये नक्की नहीं होता है। देखो क्या कहते हैं, बहुत अद्भुत परिभाषा बताई है यहाँ पे। दो बात बताई है, चिंता निरोध और एकाग्रता। इस जीव के यही दो कार्य आज तक नहीं हुए हैं। एक तो स्वरूप में एकाग्र नहीं हुआ है ये जीव, और पर की चिंता का निरोध नहीं हुआ है। अब सदा काल पर की चिंता में ही ये जीव, पर की चिंता का मतलब क्या होता है, पर की चिंतवन में। ये शरीर के चिंतवन में ही इस जीव ने अपना पूरा उपयोग लगाया हुआ है, अपनी पूरी आयु इसी में समाप्त कर देता है। एक शरीर को पोषने के लिए, एक पांच इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए, उसके माध्यम से विषय ग्रहण करने के लिए ये अपनी पूरी आयु बर्बाद कर देता है, अपनी पूरी आयु लगा देता है, अपने पूरे पुरुषार्थ का अभाव कर देता है, लोभ कर देता है, कहने का मतलब। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो शरीर के जो तुझे चिंता है ना, चिंतवन है ना, शरीर के जो विकल्प चल रहे हैं, किस प्रकार से पांच इंद्रियों को मैं स्वस्थ रखूं, किस प्रकार से पांच इंद्रियों के माध्यम से मैं विषयों को ग्रहण करूं, किस प्रकार से उन विषयों का और ग्रहण करते जाऊं, किस प्रकार से उस विषयों को मैं नहीं छोड़ूं, इस प्रकार के जो अनंत विकल्प जो चल रहे हैं, उस अनंत विकल्प को छोड़ने के लिए, उस अनंत विकल्पों का अभाव करने के लिए क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य देव, स्वरूप में निर्विघ्न स्थिर हो जाओ। स्वरूप में निर्विघ्न स्थिर हो जाओ, स्वरूप का निर्विघ्न अनुभव करो। देखो, वस्तु रस के आस्वादन से, चैतन्य वस्तु के रस के आस्वादन से, ज्ञान के द्वारा, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा, सिद्धोपयोग के द्वारा जो स्वरूप का अनुभव होता है उसे समाधि कहते हैं। जो स्वरूप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं।
क्योंकि स्वरूप में समाधि का मतलब होता है स्थिर हो जाना, स्वरूप में स्थिर हो जाना। अपने स्वरूप में हम स्थिर हो गए। देखो, हम किसी भी जीव को अगर सुखी होना है तो क्या होना होगा? अपने स्वरूप में स्थिर होना होगा। उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे? समाधि कहते हैं। समाधि की व्याख्या वापिस उसको समझाने के लिए उसका और विस्तार करते हैं। कुछ लोग समाधि का कथन अग्रलिखित प्रकार से कहते हैं। जो मिथ्या मान्यताएं चलती है ना, जो अज्ञान चलता है, वो क्या क्या किस किस प्रकार से चलता है वो बताएंगे। समाधि यानी यहाँ जो समाधि का अर्थ, जो मेडिटेशन, जगत के अंदर जो मेडिटेशन, जो ध्यान कहते हैं, ध्यान करो, मेडिटेशन कहते हैं ना, जो यहाँ पे वो इस ध्यान की बात नहीं, धर्म ध्यान की बात नहीं है। वहाँ जो ध्यान की बात कर रहे हैं, जगत में जो मेडिटेशन रूप ध्यान की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी उसका क्या कर रहे हैं? जड़ मूल से निकंदन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये इससे कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, इसको कोई एकाग्रता नहीं कही जाती, ये यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। क्योंकि ये जीव किसके लिए करता है? ये मेडिटेशन, जो जगत के लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वो जगत के लोग मेडिटेशन किसके लिए करते हैं? शरीर को स्वस्थ करने के लिए। शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो मेडिटेशन करते हैं ना। वो कहते हैं आपकी आयु बढ़ जाएगी। बोलो, आयु बढ़ती है? मेडिटेशन करने से आयु बढ़ जाएगी? कि बोलो, आयु बढ़ जाती है मेडिटेशन करने से। तो और आयु किसकी बढ़ती है? शरीर की कि आत्मा की? क्योंकि आत्मा के तो आयु है ही नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत है। समझना, आयु तो किसके है? शरीर की और ये जीव की वर्तमान में रहने रूप योग्यता की आयु है। तो उसका वो बढ़ जाएगी। तो क्या वो बढ़ सकती है मेडिटेशन करने से? तो ये जो अज्ञान है ना, ये जो जीव का, मेडिटेशन के नाम से भी वास्तव में कहे तो ये जीव शरीर का ही चिंतन करता है, शरीर की ही चिंता में अग्र रहता है। और यहाँ शरीर की चिंता को ही छोड़ने की बात है। क्योंकि शरीर की चिंता तो हमने अनंत काल से की है ना, और करने के बाद भी क्या हम सुखी हुए हैं? क्या हमारी समाधि हुई है? क्या हमारे एकाग्रता हुई है? क्या हमें सुख हुआ है? नहीं हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि हमें तो मेडिटेशन करने से सुख लगता है। तो भैया, वो तेरा भ्रम है। भ्रम जनित सुख का अभाव भी भ्रम दूर होने से ही होता है। वहाँ सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो तुम मेडिटेशन छोड़ के वापिस जो अन्य कार्य है उसमें प्रवेश नहीं करता, उसी में स्थिर रहता। जैसे हमारे मुनिराज एक चैतन्य स्वरूप में स्थिर रहते हैं, बाहर में आना ही जिनको प्रयोजन नहीं है। जैसे हमारे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा कभी अब बाहर आने वाले ही नहीं है, अपने स्वरूप से कभी बाहर आने वाले नहीं है। क्या इस प्रकार से तुझे सुख उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ। उसका अर्थ क्या हुआ? कि वहाँ दुख था, तभी तो तूने उसको छोड़ के तू बाहर आया ना, दूसरी क्रियाओं में प्रवेश किया ना तूने सुखी होने के लिए। क्योंकि अगर वहाँ सुख होता तो दूसरी क्रिया में सुखी होने के लिए तू प्रवेश नहीं करता। लेकिन तूने सुखी होने के लिए दूसरी क्रियाओं में प्रवेश किया, उसका अर्थ ही ये सिद्ध होता है कि तुझे वहाँ सुख नहीं मिला था। और उसके लिए लेकिन तूने जो प्रयास किया था वो तो सुखी होने के लिए किया था। इसके लिए आचार्य देव यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भाई उन प्रयासों को अभाव करो, उन प्रयासों को छोड़ो, उन प्रयासों का अभाव करने के लिए क्या करो? स्वरूप में एकाग्र हो जाओ, ऐसा कहते हैं। देखो, लेकिन जो लोक में जो मेडिटेशन, जो ध्यान की बात करते हैं, उसकी यहाँ पे बात करते हैं, उसमें धर्म नहीं है, उसके माध्यम से समाधि नहीं होती है। हमें ये सिद्ध करना है, और है ना, ऐसा है, इसके लिए सिद्ध करना है। देखो, जगत में जो भी सिद्धि जिनेंद्र परमात्मा ने की है वो वस्तु स्वरूप के माध्यम से की है। ऐसा नहीं कि वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं फिर भी सिद्धि की है। समझना, देखो क्या कहते हैं। कुछ लोग समाधि का कथन अग्रलिखित प्रकार से करते, यानी हम जो लिखेंगे ना उस प्रकार से करते। क्या कहते हैं? श्वास उच्छ्वास वायु है, उसको अंतर में भरे, पहले ऐसा श्वास ले, ऐसा भरे, फिर क्या करें? पूरक करते हैं, उसको क्या करते हैं? पूरते हैं, श्वास को अंदर पूरते हैं, बराबर है। फिर पश्चात कुंभ घड़े की भांति जो भरता है और भरकर स्थिर करता है, उस प्रकार कुंभक करें। यानी पहले ऐसा श्वास ले, फिर ऐसे स्थिर बैठ जाए, यानी श्वास छोड़े नहीं, स्थिर, जैसे कुंभक होता है ना,
जैसे घड़े में हम कुछ भरते हैं फिर भरा रखते हैं ना, वैसे ही जैसे हम ऐसा ऐसे हमने ऐसे श्वास लिया फिर क्या किया, छोड़ा नहीं, उसको अंदर भर के रखा। तो पहले लेना उसको कहते हैं पूरक, फिर उसको भरे रखना उसको कहते हैं कुंभक। लेना उसको कहते हैं पूरक, भरे रखना उसको कहते हैं कुंभक। फिर धीरे धीरे रेचक करें यानी छोड़े, फिर क्या करें, धीरे धीरे, देखो ऐसे ऐसा, इस प्रकार से छोड़े, धीरे धीरे उसको छोड़े, उसको कहते हैं रेचक। 5 घड़ी तक किए जाने वाले कुंभक को धारणा कहते हैं। 5 घड़ी तक अगर ऐसा करते जाए, समझना, उसको अंदर रखे जाए 5 घड़ी तक, तो उसको क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं, धारणा कहते हैं, सॉरी उसको क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। 60 घड़ी तक किए जाने वाले कुंभक को ध्यान कहते हैं। और इस प्रकार से जो आप करते जा रहे हो ना, वो 60 घड़ी तक करो तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। वास्तव में वो कोई ध्यान है ही नहीं, वो तो शरीर का ध्यान है। श्वास लेना श्वास छोड़ना किसका ध्यान है, श्वास क्या ये जीव ले सकता है छोड़ सकता है, एक क्रिया क्या जीव की है, जीव तो जान सकता है ना भैया, आत्मा तो ज्ञान से हुई है, आत्मा उसको जान सकता है या श्वास ले सकता है और छोड़ सकता है, विचार करना जरा, या श्वास को अंदर शरीर में रख सकता है, आत्मा क्या कर सकता है, अभी श्वास लिया ये जान सकता है, अभी श्वास अंदर में रहा वो जान सकता है, अभी श्वास धीरे धीरे छूट रहा है उसको जान सकता है। आत्मा तो तीनों काल जान ही सकता है। इस प्रकार से मैं जानने वाला हूँ, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से वास्तव में ध्यान करना था, अपने स्वरूप का ध्यान करना था, उसको छोड़ के इसने ये श्वासोश्वास का ध्यान किया। अमुक लोग इसको ध्यान कहते हैं, अमुक लोग, वास्तव में कोई ध्यान व्यान है नहीं, इससे कोई आत्मा के सुख में एक अंश भी नहीं बढ़ता है, समझना, क्योंकि ध्यान तो सुख का कारण होता है ना। ध्यान सबसे उत्तम तप कहा है ध्यान को, 12 प्रकार के जो तप है उसमें सबसे उत्तम प्रकार का तप कौन सा है, ध्यान। ध्यान सबसे उत्तम प्रकार का तप है, उपवास सबसे निम्न प्रकार का तप है, और ध्यान सबसे उच्च प्रकार का तप। अब सबसे उच्च प्रकार का जो तप है उसको अगर इस प्रकार से श्वास लेने और छोड़ने के माध्यम से अगर हो जाता तो कोई भी कर लेता ना भैया, उसको फिर वो ध्यान कैसे कहेंगे। लेकिन जगत के अज्ञानी जीव जिसको शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर जितना, मैं शरीर से मैं, मेरे से शरीर, शरीर से मुझे सुख, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि हो गई है, जिसके धारणा बन गई है, जिसके उसी में से सुख आता है, ऐसा जिसको उपयोग में आ गया है, वो और क्या करेगा, समझना। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। आगे का किया जाने वाला कुंभक समाधि कही जाती है। और आगे का जो कुंभक किया था ना, ध्यान के पूर्व जो कुंभक किया जाता था उसको क्या कहते हैं, समाधि। समाधि के माध्यम से ध्यान किया जाता है, ऐसा उनका कहना है। देखो क्या कहते हैं, और वह कारण समाधि है, क्योंकि इसलिए कि मन की जय होती है, और मन की जय करने से राग द्वेष मोह मिटते हैं, और राग द्वेष मोह मिटने से समाधि लगती है। देखो उनका क्या तर्क है कि अगर आप इस प्रकार से श्वास लेंगे, उसको रखेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसा करते रहेंगे, ऐसा जब करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका मन जो चंचल था ना, यानी आप जो दूसरे विषयों में जो आपका मन दौड़ रहा था ना, धन के संबंध में, राजनीति के संबंध में, जो अभी वर्तमान में जो दशाएं चल रही है उसके संबंध में जो आपके राग द्वेष चल रहे थे ना, उनका निरोध हुआ ना। मन आपका जो चंचल हो रहा था, मन आपका जो बाहर में फैल रहा था, उसका सिमटना हुआ ना, तो राग द्वेष आपके कम हुए ना, कहने का मतलब वो लोग ऐसा तर्क देते हैं। तो राग द्वेष कम हुए ना, उसको क्या कहते हैं, उसको मिटने को ही तो समाधि कहते हैं। हाँ, हम भी जिनागम में समाधि किसे कहते हैं, रागादि के अभाव को ही समाधि कहा ना। समाधि किसे कहा, आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। तो रागादि रूप जो विकल्प है
उसका मिटना ही तो समाधि है। हम भी तो समाधि राग आदि के मिटने को कहते हैं, और ये भी ऐसा ही कहता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? देखो वापिस एक प्रश्न है यहाँ पे, इनका क्या कहना है, वापिस से समझते थोड़ा। देखो ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अधिकांश लोग अभी भी इसी जो मेडिटेशन है उसको ध्यान कहते हैं, और उसी के माध्यम से जो पूर्व में जो उनकी क्रिया होती है उनको समाधि कहते हैं, और उसी के माध्यम से वो ऐसा मानते हैं कि उनको धर्म हो गया है। इस प्रकार से उस क्रियाओं को वो धर्म के साथ जोड़ के ऐसा मानते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई, हमने कुछ विशेष कर लिया। इस प्रकार से जो मानते हैं ना, उसका यहाँ पे हमें खंडन करना है। देखो न्याय है, जिनागम में न्याय के अलावा बात नहीं कहते हैं। देखो क्या कहते हैं कि राग द्वेष मोह मिटने को समाधि कहते हैं। क्यों? वो उनके भी राग द्वेष मिटते। उनका क्या कहना है कि जैसे हमने श्वास लिया, श्वास अंदर भर कर रखा, फिर श्वास छोड़ा, उस काल में ये जो हम क्रिया करते हैं उस काल में हमारा जो मन है जो चंचल हो रहा था, जो बहुत विषयों में फैल रहा था, उन बहुत विषयों के फैलाव से वो सिमट के एकाग्र हुआ ना, एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ उन विषयों में हमारा उपयोग नहीं गया, उन विषयों में हमारा उपयोग नहीं किया, तो उस विषय संबंधी हमें मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। तो हमें मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। और आप भी तो मोह राग द्वेष के अभाव को समाधि कहते हो। ऐसा ऐसा तर्क है, आप समझना। अब उसका तर्क का खंडन कैसे करेंगे कि भैया आप जो कहते हो कि आपके मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, तो मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ। मोह राग द्वेष कम भले ही हुए होंगे, समझना। वर्तमान में शरीर का लक्ष्य करके आपका शरीर का लक्ष्य था तो कम हुआ, यानी आपके जो मोह राग द्वेष, जो चंचल रूप जो अनेक विषयों में मोह राग द्वेष थे, उन अनेक विषयों से मोह राग द्वेष तो नहीं हुए, पर ये एक विषय में तो मोह राग द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? शरीर में आपने तो शरीर के प्रति मोह राग द्वेष किया, यानी मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ, मोह राग द्वेष में विषयों की कमी हुई। समझना वापिस, ऐसे जीवों को मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ, मोह राग द्वेष में विषयों की कमी हुई। यानी अनेक विषयों के प्रति जो मोह राग द्वेष वर्त रहा था, वो शरीर के माध्यम से ही, मोह राग द्वेष तो अनंत ही है, समझना। क्योंकि शरीर के माध्यम से वो अगर धर्म करना चाहता है तो शरीर के माध्यम से धर्म तो होने वाला नहीं है, और शरीर के माध्यम से धर्म करते जाऊंगा। इस प्रकार से मिथ्यात्व रूप जो अनंतानुबंधी जो मोह राग द्वेष है वो तो इस जीव के चल ही रहा है, समझना। तो वो कहते हैं कि फिर निराकुलता हुई ना, हमें निराकुलता भाषित हो रही है ना। अरे वो तो उपयोग बहुत विषयों में फैल गया था, उतना वो बहुत विषयों में नहीं फैला, उतना एक शरीर के अंदर फैला, वो तो ठीक है, उतना तो है। लेकिन उसके माध्यम से कोई तुझे रागादि का अभाव हो गया ऐसा नहीं है, तुझे रागादि कम हो गए ऐसा नहीं है। शरीर के प्रति तो तुझे रागादि इतना ही है ना, कहा तेरे शरीर के प्रति का रागादि का अभाव हो गया। अगर इस क्रिया में थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो उसको कितना क्रोध आता है, और ये क्रिया और अच्छी होए, ऐसा कितना लोभ है इस जीव को। इस क्रिया को करने के लिए अनेक प्रकार की मायाचारी करता है या नहीं करता है ये जीव। अगर ये क्रिया वो अच्छे तरह से कर ले लग जाता है तो मान करता है या नहीं करता है। यानी चारों प्रकार की कषाय तो विद्यमान है, और सामान्य कषाय थोड़ी है, अनंत अनुबंधी रूप कषाय विद्यमान है, क्योंकि शरीर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली कषाय है। तो ये चारों प्रकार की कषाय तो विद्यमान है। तो तेरे मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, ये जो तेरा तर्क है वो तेरा तर्क झूठा है, समझना। स्वरूप के अनुभव के बिना मोह राग द्वेष का अभाव तीन काल में नहीं हो सकता है। तो स्वरूप के अभाव के बिना मोह राग द्वेष करने की जो बात करता है तो वो तो हो ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि तेरा उपयोग अनेक विषयों में फैला था, उन अनेक विषयों से का जो फैलाव है वो फैलाव सिमट कर शरीर के प्रति आया। अपना उपयोग, अपना जो मन था वो चंचल होके अनेक विषयों में जो फैल रहा था, वो अनेक विषयों में जो अपना फैलाव था वो रुक के शरीर के ऊपर आया। लेकिन आया तो शरीर के ऊपर, समझना, आत्मा के ऊपर तो नहीं गया, यानी चैतन्य स्वरूप के ऊपर तो नहीं गया। तो तुझे ऐसा अगर लगता हो कि मुझे तो निराकुलता लगती है,
तो वो निराकुलता नहीं है, वह निराकुलता का भ्रम है। क्यों निराकुलता का भ्रम है? क्योंकि तुझे उधर इतनी ही कसाई है, समझना। तुझे भ्रम से जो उपयोग बहुत चंचल हो रहा था, बहुत विषयों में फैल रहा था, वो कम विषय में, उसका विषय कम हुआ, उतना हुआ है। तूने उसको सुख मान के, तूने उसको समाधि मान ली, तूने उसमें सुख मान लिया, तूने उसमें ध्यान मान लिया, तो उसके माध्यम से कोई समाधि नहीं होती है। समाधि तो स्वरूप में स्थिरता के माध्यम से होती है, स्वरूप में एकाग्रता के माध्यम से होती है। और स्वरूप में एकाग्रता के माध्यम से जो पर की चिंता का निरोध होता है, जो पर की इच्छाओं का अभाव होता है, इस जीव के पर की इच्छाओं का जो अभाव हो गया है। क्यों? क्योंकि तूने ये जो अभी तू जो ये ध्यान करना है ना, उसके माध्यम से तुझे तुझे कौन सी इच्छा का अभाव हुआ? एक भी इच्छा का अभाव हुआ तो बता दे। शरीर को जो है, ये शरीर, उसको स्वस्थ रखने की इच्छा है या नहीं है? और अगर ये शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है? विचार करें हम। शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, तो शरीर को हमें स्वस्थ क्यों रखना है? क्योंकि ये शरीर के माध्यम से हम अनेक विषयों को ग्रहण कर सके, तो अनेक विषयों को, अनंत विषयों को ग्रहण कर सके। समझना, इस जीव की वांछा तो कितनी है, अनेक विषयों को ग्रहण करने की है। तो शरीर को स्वस्थ रख के अनेक विषयों को ग्रहण कर सके, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है या नहीं है? कौन से राग का अभाव हुआ? अनंतानुबंधी क्रोध तेरे रहा ही रहा। समझना, तुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभी वर्तमान में कुछ शांति हुई, लेकिन वो शांति नहीं हुई। उस शांति का तुझे क्या हुआ है? भ्रम हुआ है। वास्तव में उस प्रकार से शांति नहीं होती है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो कितनी गजब बात है। ध्यान क्या है और इस जीव ने क्या ध्यान मान के रख दिया है, इसके लिए दीपचंद जी ने ये उपकार किया है। आचार्य पद्मानंदी जी के माध्यम से, आचार्य पद्मानंदी जो स्वामी हैं, उनके माध्यम से हमें वास्तव में ध्यान का स्वरूप बताया है कि भाई वो ध्यान है ही नहीं, उसमें तो मात्र तेरे विषयों की कमी हुई है, परंतु तेरे जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है उसका अभाव नहीं हुआ है, तेरे मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है, तेरे अज्ञान का अभाव नहीं हुआ है। ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, और देखो पढ़ते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? और वह कारण समाधि है, क्योंकि इसलिए कि मन की जय होती है, और मन की जय करने से राग द्वेष मिटते हैं, और राग द्वेष मोह मिटने से समाधि लगती है नहीं, लगती है नहीं। यदि मन स्थिर हो तो निज गुण रत्न प्राप्त किया जा सकता है। अतः वह मन करण है। कोई न्यायाधीश न्याय के बल पर छह मतों का निर्णय करते हैं, वह समाधि नहीं बल्कि विकल्प हेतु ही है। देखो, अगर आप न्याय से निर्णय करो, अगर आप न्याय को लगाओ, तो आपको ख्याल में आएगा तो क्या कि वह तो विकल्प ही है। ऐसा श्वास लेना, ऐसे श्वास को रखना, इतने समय तक रखना। अब देखो उसमें भी वो समय देखता है, वो गिनते रहता है मन में, तो मैंने कितने समय तक श्वास को रोका, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 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 गिनता है। और अगर 2 मिनट रुक जाए ना, तो उसको लगता है ये बाबा रामदेव से भी आगे हो गया एकदम से। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो बाबा रामदेव का भी गुरु हो गया, कहने का मतलब। क्योंकि बाबा रामदेव ऐसा कहते, मैंने सुना था एक बार, कि मैं 2 मिनट तक ध्यान इस प्रकार से सांस को रोक के रख सकता हूँ। यद्यपि वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, और कौन रोक सकता है, वो बात तो बहुत अलग है। फिर भी अगर हम ऐसा सोचे कि क्या होता है, उसमें तो विकल्प ही है। उसमें तो वो श्वास को लेना, रखना, छोड़ना, वो सब क्या है? विकल्प नहीं है तो क्या है? दूसरे विकल्प नहीं है। समझना, दुकान के विकल्प नहीं, मकान के विकल्प नहीं, भोजन के विकल्प नहीं, पान के विकल्प नहीं, स्त्री का विकल्प नहीं, पुत्र का विकल्प नहीं, वो बराबर है। अन्य विकल्प नहीं है, वो बात सही है, लेकिन विकल्प नहीं है ऐसा है क्या? सर्वथा विकल्पों का अभाव हो गया है, ऐसा है क्या? क्या उस श्वास लेने का, वो रखने का, वो छोड़ने का विकल्प है या नहीं है? है, उसका मतलब वो ध्यान नहीं है। सरल बात है। समझो, समझने के लिए समझना है, यानी अगर वास्तव में समझना है, सच्चे न्याय के माध्यम से समझना है, तो ये जीव समझ सकता है कि वह धर्म का अंश भी नहीं है, वह ध्यान का अंश भी नहीं है,
वह समाधि का अंश भी नहीं है। कहने का मतलब राग द्वेष मोह आदि का अभाव और स्वरूप में एकाग्रता, इसको समाधि कहते हैं। देखो, समाधि नहीं बल्कि विकल्प हेतु ही है। और जैन मत में मोक्ष का लक्षण भी देखो, उन्होंने वो मोक्ष का लक्षण बताया। अब जैन मत में मोक्ष का लक्षण क्या है? हमारे पास 5 मिनट है, हम इतना विषय आज का पूरा करेंगे। देखो, अतः जैन मत में अनंत देव ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे हैं, जो प्रमाण कहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। 2 प्रमाण कहे, जो प्रमाण नहीं, 2 प्रमाण कहे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। नित्य अनित्य, अनेकांतवाद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के मार्ग है। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। हमारे यहाँ पे मोक्ष किसको कहा है? संपूर्ण कर्मों के अभाव को मोक्ष कहा है। देखो, जैन मत में क्या कहा है? 7 तत्व कहे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे हैं। ये 7 तत्व में से जो जीव तत्व है, वो जीव तत्व जो है वो आश्रय करने रूप उपादेय है, और जो संवर, निजरा और मोक्ष तत्व है वो प्रकट करने रूप उपादेय है। और जो आश्रव और बंध तत्व जो है, वो अजीव, आश्रव, बंध तत्व है, वो है और ज्ञेय तत्व है। समझना, वो है और ज्ञेय तत्व है। तो इन तीनों का हे रूप ज्ञेय है, वो उपादेय रूप ज्ञेय है, और ये तो ध्येय रूप ज्ञेय है। समझना, आत्मा तत्व जो है, जीव तत्व जो है, वो ध्येय रूप ज्ञेय है। अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, ये हेय रूप ज्ञेय है। और संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व उपादेय रूप ज्ञेय है, प्रकट करने रूप उपादेय रूप ज्ञेय है। समझना, तो वास्तव में तो 7 तत्व क्या है? ज्ञेय है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञायक है। आत्मा ज्ञायक है। छठी गाथा में, श्री समय सार जी छठी गाथा में हमारा नामकरण किया है कि आप, मेरा नाम क्या है? तो कहते हैं ज्ञायक एक भाव। हम तो ज्ञायक एक भाव है, यानी हम ज्ञायक 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 रूप से ही सदाकाल रहने रूप रहते हैं। इसके लिए हम कैसे हैं? ज्ञायक एक भाव हैं। समझना, इस प्रकार से 7 तत्व जिनागम में अहिंद परमात्मा ने कहे हैं। देखो, और प्रमाण के क्या भेद है? प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष है वो क्या है? प्रमाण के भेद हैं। समझना, उसमें जो प्रत्यक्ष है, यानी जो आत्म प्रदेशों से अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष जो वेदता है, वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो तर्क, अनुमान, आगम, इनके माध्यम से जो स्वरूप का संवेदन करता है, यानी जो स्वरूप को जानता है, समझना, वो कैसा है? परोक्ष प्रमाण है। पहले ये जीव वास्तव में तर्क, अनुमान, आगम, इनके माध्यम से परोक्ष रूप से आत्मा का यथार्थ ज्ञान करता है। अपनी धारणा में आत्मा के यथार्थ ज्ञान को विराजमान करता है। और उसके बाद में ये जीव क्या करता है? उसका वो जो स्वरूप में, जो धारणा में जो ध्यान किया था ना आत्म स्वरूप का, उसका ध्यान करता है और उसको प्रदेश प्रत्यक्ष करके स्वरूप की प्रत्यक्ष स्वरूप के वास्तव में स्वानुभूति प्रत्यक्ष आत्मा को जानने लग जाता है, और वो भी वास्तव में परोक्ष है। और उसके बाद में जब वो स्वानुभूति बढ़ती जाती है, तब एक काल ऐसा आ जाता है कि वो आत्मा के प्रदेशों से उसको प्रत्यक्ष जानने लग जाता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, प्रमाण के 2 भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर नित्य अनित्य, अनेकांतवाद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये मोक्ष के मार्ग है। इनकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा है। हमारा समय वर्तमान में होने को अभी हो रहा है। और संपूर्ण कर्म के अभाव को क्या कहते हैं? जिनागम में मोक्ष कहते हैं। वास्तव में जिनागम में संपूर्ण कर्म के अभाव को मोक्ष कहा है। जो यहाँ पे जो अन्य मत में जो मुक्ति को मानते हैं, वो अभी आगे बताएंगे,
समस्त मतों के माध्यम से अनेक अनेक मतों में मुक्ति किसे मानते हैं और वो मुक्ति क्यों नहीं है, उसका वर्णन पंडित जी करेंगे। हम भी उनके माध्यम से वर्णन करेंगे। अभी हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे जो समाधि किसे कहते हैं, राग द्वेष मोह का अभाव और स्वरूप की एकाग्रता, उसे ही समाधि कहते हैं। तो हम भी स्वरूप की समाधि को प्रकट करें और राग द्वेष मोह का अभाव करके स्वरूप में एकाग्रता को प्रकट करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।